जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है अपना SSCGD 2025-26 मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या 3, 4, 5, 6, 4 ए को 11 से विभाज्य, यह 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 3, 4, 5, 6, 4 ए, ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? एकांतर का योग 3 और 5 8 और 4 12 माइनस 6 और 4 10 प्लस ए 10 प्लस ए बराबर कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें ए का मान हम क्या रखें कि 0 आ जाए, तभी तो 11 से विभाज्य होगा। 11 का अपना विभाज्य का नियम क्या कहता है कि एकांतर अंकों का योग माइनस इन एकांतर का योग बराबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है। तो इनमें क्या है कि ए में क्या रखें? जैसे 12 हो गया, 5 और 3 8 और 4 12 माइनस 6 और 4 10 प्लस ए। तो ए का मान हम क्या रखें कि 0 आ जाए? ए का मान हम 2 रखेंगे बाई ऑप्शन, तो इसका 0 आ जाएगा। कैसे? 12 माइनस 10 प्लस 2 बराबर, ये ऐसे आएगा। ठीक है ना, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है 110, 11 और 220 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? 110, 11 और 220 के एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम 110, 11 और 220 का एलसीएम निकालना है और एक निकालना है हमें एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इसके एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सीधा सीधा ये तरीका है। 11 दाई 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 10 से काटो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 से आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 11 गुणा 10 गुणा 2। ठीक है ना। यह आ जाएगा 11 दाई 110 दूनी 220। 220 तो आ गया इनका एलसीएम। ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 110 के फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है। 11 के हो गए 11 और 220 का कितना हो गए? 220 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। तो इनमें सभी में कॉमन क्या है? 11। ठीक है। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन है 11। अच्छा, एक सेकेंड रुको। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, एलसीएम और हमें एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ का हमें अनुपात बताना है। एचसीएफ कितना है? एलसीएम कितना है? 220 अनुपात, और ये एचसीएफ कितना है? 11 11 11 एकम 11 11 दूनी 22, 20 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनका अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यह है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या है? 75 माइनस 50 बटा 5 ऑफ 2 प्लस 36 बटा 6 ऑफ 4 गुणा 2 ब्रैकेट 18 माइनस 5 ऑफ 2 ब्रैकेट 1। ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। इसको करते हैं बोर्ड मैथ्स के नियम से। BODMAS, बोर्ड मास के नियम से। बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवाइड, एम यानी मल्टीपल, ए यानी एडिशन, एस यानी सम। यानी कि ये क्रम रहेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस क्रम से हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीपल को करेंगे, फिर घटा को करेंगे, फिर करेंगे जोड़ को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 75 माइनस ये दोनों 5 दूनी 10 हो गया, 50 बटा 10, ये काटा इसको 5 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का होगा सोल्व, इसको प्लस कर दो। आ गया 36 बटा 6 और 6 गुणा, ये ऑफ है, ऑफ यानी कि गुणा होता है इसका मतलब। ठीक है ना।
तो पहले ऑफ का करेंगे, 6 × 4 = 24, 36/24 गुणा ये आगे 2 रहा गुणा 2, ब्रैकेट ये आगे कितने है, ये 5 दूनी 10, ऑफ का आ गया 10 और -18 कितना जाएगा 8, 8 दूनी 16, यह जाएगा 36/24 गुणा 16, ठीक है, यह है 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 आ जाएगा ये, ठीक है। ये भी इसको सोल्व कर दो, 70 + 24, ठीक है, 70 + 24 आ जाएगा 94, 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले करेंगे ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सम करेंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से करना है इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 23, 27, 26, 22 और डी और सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटा जितनी भी संख्या है वो नीचे, ठीक है, जितनी भी संख्या है वो नीचे, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 2 6 8 और 10 18, एक ऐसे 3 2 5 2 7 2 9 प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बटा कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा, कितना आ गया था, 98 प्लस सी प्लस डी बटा 6 बराबर 28। इसमें दे रखा है कि इनका एवरेज ये है, तो ये 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 98 प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बराबर ये 6 इधर आएगा तो 6 8 48 का 8 सिलपाई 4 4 12 4 16 168 आ जाएगा, ठीक है। ये 98 उधर जाके माइनस होगा, सी प्लस डी बराबर 98 इधर आके माइनस होगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70, ठीक है। सी प्लस डी बराबर आ गया 70। ये क्या बोल रहा है, सी और डी का एवरेज, सी और डी का एवरेज मतलब सी प्लस डी बटा 2 हमें बताना है। सी प्लस डी का मान कितना है, 70/2 बराबर कितना आ जाएगा 35, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एवरेज बताना हमें, सी और डी का मान नहीं बताना, सी और डी का औसत बताना, औसत मतलब कि सी प्लस डी बटा 2 ऐसे बताना है। तो सी प्लस डी 70 है, बटा 2 करेंगे तो 35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 kg की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के एवरेज वजन में 2.8 kg की वृद्धि हुई, 2.8 kg की वृद्धि होती है, ठीक है। जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है, 58 kg का कोई श्रमिक है, वो चला गया बाहर, ठीक, उसकी जगह पर एक नया श्रमिक आ जाता है, ठीक है, उसकी जगह पर एक नया श्रमिक आ जाता है, तो श्रमिक कितने kg का आया होगा, ऐसे बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। कितने kg का जो नया श्रमिक है वो आया है जिससे 2.8 kg एवरेज में वृद्धि हो गई। तो देखो, अगर 58 kg का ही जाता जब तो क्या होता, बिल्कुल 58 kg का जाता और 58 kg का ही आता जब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखो ऑप्शन देखो, 68 है, 82, 86 और 84। एक बार देखो, 2.8 kg की एवरेज वृद्धि हुई है, ठीक है, 2.8 kg की अगर एवरेज वृद्धि हुई है तो 10 जो श्रमिक हैं उनमें टोटल वृद्धि कितनी हुई होगी, टोटल वजन की पूछ रहा हूँ ना, टोटल वजन में वृद्धि हुई होगी 28 kg, ठीक है। अगर 58 किलो का वो व्यक्ति था जो गया था और 58 किलो का ही आता जब तो कोई वृद्धि नहीं होती, 58 + 28 किलो का और आ गया वो, ठीक है, 58 का था पहले और 28 kg का और आ गया, 8 8 16 5 2 7 1 8, यानी कि वो 86 kg का है। कैसे, ये भी एक बार ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से देखो, जैसे 86 kg का है, ये 86 kg का कैसे आया, ये देखो, जो हमने बताया कि एवरेज है उसको 10 से गुणा करना है हमें, क्यों, क्योंकि एवरेज सभी का आया है, ठीक है, और कुल योग निकालने के लिए कि भाई कुल योग कितना है उस व्यक्ति का, तो 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 86, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, और एक बार आप वैसे भी चेक कर सकते हो, कैसे,
86 है, ठीक है 86 है। उसमें से 58 kg का व्यक्ति जो आया था, जैसे ये तो चला गया और ये आया है, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 kg मतलब कि हमारा प्लस हुआ है वजन टोटल में से, और टोटल हैं कितने 10 बंदे बटा 10, तो कितना आ जाएगा 2.8 kg की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बी है, इनका एक बार रेशियो बना लेते हैं, है ना, ए बी और सी। ए है जो बी से, सॉरी बी से ए, सॉरी बी है जो ए से 20% अधिक है। ए है 100, ए से 20% अधिक है, बी 120 हो गया, ठीक है। अच्छा सी है जो बी से 25% अधिक है। 120 का 25% कितना हो जाता है, ये हो जाता है 150, ठीक है, ये आ गया। सी का मान 330 है, सी हमारे पास कितना है 150, क्वेश्चन में दे क्या रखा है 330, 330 है, बाकी हमारे पास कितना आया है, इतना आया है 150 आया है। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए कितना है 100 है, 3 2 110 यानी कि 220, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें रेशियो बनाना होगा। रेशियो कैसे बनाते हैं, ये ए से 20% अधिक है बी, तो ए को हमने 100 मान लिया, इससे 20% अधिक बी हो गया। बी से सी 25% अधिक है, 25% अधिक हो गया सी, ठीक है। सी सी का मान 330 है, हमारे पास कितना है 150, तो 330 बटा 150, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 100 गुणा 100 रख दिया हमने, काटा तो इस 220 राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि 7 वर्षों में, कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, तब 8,000 पर 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखें 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, कोई राशि 70% बढ़ जाती है, ठीक है। 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एस आई बराबर पी आर पी अपॉन 100, ठीक है। इसमें 70% बढ़ जाती है, कोई राशि 100 थी वो 70% बढ़ के कितनी हो गई 170 हो गई, ठीक है। तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 70 थी 170 हो गई, तो ब्याज कितना हो गया 70 हो गया ना, 70 ब्याज रख दो बराबर पी कितना है 100 है, 100 गुना टाइम कितना है 7 गुना रेट का हमें पता नहीं बटा 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 7 से कट गया 70, 10 बार रेट आ गई हमारी 10%, ठीक है ना। रेट कितनी आ गई 10%, यहाँ तक का हमारा काम गया हो पूरा, ठीक है। 10% आ गई हमारी रेट, ठीक है। अब क्या है 8,000 पर 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा, ये हमें निकालना है। 8,000 पर 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, 10% का निकालना है। 10% का आपको बताया था, 10% का चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,000 गुणा 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 11/10, चक्रवर्ती ब्याज की 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ये है 3 साल के लिए, ठीक है ना। 10 है, सॉरी ये था 3 साल के लिए, 3 साल दे रखा है तो 3 बार, 2 साल दिया होता 2 बार, और 1 साल दिया होता तो 1 बार। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये है मिश्र धन निकलेगा इससे, ठीक है ना। ये क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा इससे, तो ये आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा 10,648, ये आ गया मिश्र धन। हमें बताना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज बताना हमें। तो हमारा मूलधन क्या था 8,000, 8,000 था हमारा मूलधन, तो कितना आ जाएगा 2,648, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है 2,648, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम निकालेंगे रेट इस सूत्र में रखकर, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे इसका मिश्रधन। अगर आप डायरेक्ट ब्याज निकालना चाहते हो तो ब्याज भी निकल जाएगा, पहले हमने डायरेक्ट मिश्रधन निकाल, इससे आपको 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए कि कभी डायरेक्ट मिश्रधन निकालना पड़े तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे, घटाने पर जो भी आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50, 30, 20 की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। 50, 30, 20 की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य कितनी एकल क्रमिक छूट ज्ञात करनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए इसका एक सूत्र होता है, 3 हो चाहे 2 हो। देखो तीन, दो का पहले दो का बता देता हूँ क्या होता है। जैसे क्रमिक छूट दे रखी हो तो 2 का सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है। 3 का क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100। फिर आएगा प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है दोस्तों, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। ये 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, है ना। क्रमिक छूट निकालनी है, डायरेक्ट इनमें रखो और इसका मान आ जाएगा सामने आपके। तो 1 मिनट ये इसको साफ कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसका मान रखो, क्या आएगा 50 प्लस 30 प्लस 20 माइनस इन दोनों का गुणा 5 या 15, 1500 प्लस 3 दूनी 6 यानी 600 प्लस 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा 3100 अपॉन कितना आएगा 100, यह आ जाएगा माइनस 31 प्लस 5 या 15 दूनी 30 और 3 0 1 2 3 0 अपॉन 10,000। 4 0 से 4 0 काटेंगे, यह आ जाएगा 3। इसको करेंगे तो 100 माइनस 28 बराबर 78% क्रमिक छूट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। क्या कि पहले तीनों को जोड़ो, माइनस माइनस क्या आएगा इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे प्लस इन तीनों का गुणा बटा 10,000। ठीक है, इन सभी को सोल्व करेंगे तो ये इसका राइट आंसर आ जाए 72 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। उस पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे हमें इसकी फ्रैक्शन अनुपात में इसको डालना होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अच्छा, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। तीसरी संख्या है हमारी 100, पहली और दूसरी संख्या क्या है 20% है और 30% है। तीसरी संख्या की 20% है, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, 100 का 30% कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या जो भी का आए ना, जिस संख्या के साथ का आए वो नीचे आएगा। ठीक है, 30 गुणा परसेंट निकालना है तो 100, 1 0 से 1 0, यह आ जाएगा 200 बटा 3 यानी कि 66.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।